हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। मैं डायरेक्टर हूं कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का और फैकल्टी हूं लाइफ साइंसेज की। आज मैं आपके साथ रिजल्ट एनालिसिस करूंगा सीएसआर नेट दिसंबर 2023 के रिजल्ट की। क्यों इस एनालिसिस की नौबत आई वो भी मैं आपको बता दूं। अभी शाम को आपका रिजल्ट आया और जब से रिजल्ट आया तब से बहुत सारे स्टूडेंट जो कैटलिस्ट की बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, जिन्होंने हमारा ऐप ले रखा है या जो फिर हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, शाम से सब बहुत परेशान हैं। जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी तो बात ही अलग है, उनकी तो लाइफ ही अलग हो गई। बट जिन बच्चों का नहीं हुआ उन सबके जवान पे एक सवाल है, सर कट ऑफ इतना हाई क्यों गया? क्योंकि पेपर हम सब लोगों ने देखा था, पेपर कोई बहुत इजी पेपर नहीं था, ठीक ठाक पेपर था जैसा हमेशा आता है। और उस पेपर को देख के अगर आप देखें, इतने सारे यूट्यूब चैनल पढ़े हुए सो कॉल एक्सपर्ट जो बता रहे थे कट ऑफ कितना जाएगा, किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि हायर साइड पे कट ऑफ जाएगा। ठीक है, अभी सभी बिविल्डर्ड हैं, ऐसा क्या हुआ कि कट ऑफ इतना हाई चला गया। ठीक है, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्या हुआ कि कट ऑफ इतना हाई चला गया। ठीक है, कट ऑफ कितना हाई गया, चलिए पहले उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें नवंबर 20 से दिसंबर 2023 तक जो भी एग्ज़ाम हुए सबकी कट ऑफ मैंने जेआरएफ के लिए और एलएस के लिए, नेट के लिए जो भी कट ऑफ्स गई हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए, वो इस टेबल में मैंने दिखा रखी हैं। आप इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। इस बार दिसंबर 2023 के अगर आप एग्ज़ाम की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी का जीआरएफ का कट ऑफ क्या है 99.21, जो सच में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर इसी तरह से हम एलएस की बात करें तो वो 98.05 गया है। अगर आप पिछले 3 एग्जामिनेशंस जो हुए हैं उनके पेपर पे नज़र डालें तो कभी भी 99 का बैरियर क्रॉस नहीं हुआ था जेआरएफ के लिए, और कभी भी 98 का बैरियर क्रॉस नहीं हुआ था एलएस के लिए, नेट सर्टिफिकेट के लिए। तो ये थोड़ा सा है, कुछ है ऐसा कि सच में अगर आप देखें ट्रेंड के हिसाब से देखें तो कट ऑफ सच में बहुत हाई गया है, जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पेपर को देख के। और जैसा मैंने बोला सो कॉल एक्सपर्ट्स के आपने ओपिनियंस भी देखे थे। तो ऐसा क्या हुआ जो पेपर जो कट ऑफ इतना हायर साइड पे चलेगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं कट ऑफ इतना हायर साइड पे क्यों गया, तो एक चीज़ और आपको नोटिस करनी होगी जो कि आपको इस टेबल में दिखाई देगी। ठीक है, इस टेबल में क्या है, ये बड़ी मेहनत करके मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ। तो देखिए इस टेबल में क्या दिया है कि इस टेबल में नंबर ऑफ़ जीआरएफ अवार्डेड ओवर द ईयर्स शो किए हैं मैंने। और ये डेटा मैंने जून 2018 से लेकर दिसंबर 2023 तक का डेटा कलेक्ट किया। ये सब फैक्ट्स हैं, इन सब के प्रूफ्स मेरे पास हैं। ये जो पीडीएफ रिजल्ट के रिलीज़ होते हैं उससे पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी हुई है। ठीक है, तो इसमें कोई इधर उधर से इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारी हर चीज़ का पीडीएफ मेरे पास है। चलिए देखते हैं, लाइक जून 2018 का रिज़ल्ट देखें या दिसंबर 2018 का रिज़ल्ट पे ध्यान दीजिए। दिसंबर 2018 में टोटल देखिए, आप भी जानते हैं जेआरएफ में कुछ जेआरएफ सीएसआर अवार्ड करता है, कुछ यूजीसी करता है, कुछ ओनली जेआरएफ कैटेगरी में जो 4 इयर्स के बच्चे हैं जो एलएस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ओनली जेआरएफ कैटेगरी में आते हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ़ जेआरएफ की संख्या में काउंट करूँ तो दिसंबर 2018 का अगर रिज़ल्ट देखूँ तो देखिए सीएसआर जेआरएफ लगभग 2036 थे, 1500 के आसपास जो ऑन एन एवरेज मेंटेन करता था यूजीसी। उन दोनों को मिलाने तो 3536 3536 टोटल जेआरएफ की सीट्स थी। ठीक है, ये कब की बात है? दिसंबर 2018 की। और अगर हम दिसंबर 2023 के रिज़ल्ट पे देखें तो देखिए सीएसआर जेआरएफ की सीट कहाँ 2036 थी दिसंबर 2018 में, वो रिड्यूस होके 1447 बची हैं। और यूजीसी जेआरएफ की सीट जो नॉर्मी देखिए यहाँ पे अगर जून 19 की बात करें तो 1500 से बढ़ के 1638 हो गई थी। दिसंबर 19 में 1657 जो नॉर्मी इंक्रीज़ होती रहती थी, तो वो 1500 से बढ़ के 1875 हो गई, 1875। 34 ओनली जेआरएफ कैटेगरी की सीट, अगर टोटल नंबर ऑफ जेआरएफ सीट्स निकालें तो इट कम्स आउट टू बी 3356। अगर आप दिसंबर 2018 से देखें तो तब से 1 2 3 4 5 6 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। ओवर द ईयर्स की बात करें तो 18 से आज 2023 में 5 साल पूरे हो चुके हैं, 6 साल पूरे हो गए एग्ज़ाम वाइज काउंट करें तो आप देखिए इतने सालों के बाद भी नंबर ऑफ़ जेआरएफ सीट्स 3536 से घट के 3356 हो गई है, जो बहुत ही शर्म की बात है। मुझे नहीं पता इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है, आज के जो हमारे जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है
क्योंकि ये स्कॉलरशिप इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में CSIR नेट का एग्ज़ाम आता है, उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। और आप सोचिए इस एग्ज़ाम से आप जस्ट इमेजिन करिए, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, फिजिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस के इंडिया में PhD करने वाले बच्चों को आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। मतलब तो बिगेस्ट एग्ज़ाम है साइंस की फील्ड का। जस्ट इमेजिन करिए, आप टोटल नंबर ऑफ JRF सीट 3356 रिलीज़ कर रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है। मैंने पहले भी इस टाइप की वीडियोस रिलीज़ किए, क्योंकि इसके पहले भी आपके साथ खेल हो रहा था। जब मस्ड एग्ज़ाम हो रहा था, मस्ड एग्ज़ाम में भी आपकी सीटें इतनी कम JRF की आ रही थी कि बड़ा दुख होता था। मैंने कई वीडियो पहले भी रिलीज़ किए। मैं हमेशा कहता था कि आप लोग मिनिस्टर्स को लिखिए, CSIR डायरेक्टर को लिखिए, HRD मिनिस्टर को लिखिए, प्राइम मिनिस्टर को लिखिए, जो लोग मिल सकते हैं जाके मिलें। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में अगर रिसर्च है तो स्कॉलरशिप की संख्या इंक्रीज़, डबल ट्रिपल होनी चाहिए थी। पिछले 5 साल में अगर नंबर ऑफ़ सीट्स रिड्यूस हो रही हैं तो बहुत ही शर्म की बात है। आप सोचिए, टोटल जो बच्चा अपीयर हुआ, 1,75,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे CSIR JRF के एग्ज़ाम में, एंड उसमें से सिर्फ 3,356.019% के आसपास, बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को JRF अवार्ड हुआ है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए जिन बच्चों का JRF नहीं हो पाया, परेशान मत होइए। कट ऑफ एक्चुअली में हायर साइड इसलिए है कि नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं इंक्रीज़ करी, यानी इनफैक्ट रिड्यूस कर दी गई है। ठीक है, ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा तो कट ऑफ ऊपर की ओर जाएगा, तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपने हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहूँ, मैंने पहले भी बोला, जो भी बच्चे जहाँ पे भी संभव है आप ईमेल्स लिखिए, लेटर्स लिखिए, ट्विटर पे जाइए, कहीं भी जाइए, जहाँ कोई मंत्री महोदय से मुलाकात हो उनके ऊपर उनसे पूछिए कि प्रायोरिटी में आपके रिसर्च है कि नहीं है। अगर है तो आप स्कॉलरशिप क्यों नहीं देना चाहते, क्यों नंबर ऑफ़ JRF सीट्स रिड्यूस हो रही हैं। आप सोचिए ना, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अर्थ साइंस, सब कुछ मिला के आप केवल 3,356 JRF देने जा रहे हो। कितनी बड़ा देश है हम लोगों का, ये ऑल ओवर इंडिया का रिजल्ट है। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है, अब चलिए देखिए, ये तो अपने हाथ में नहीं है ना। तो दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, जिन स्टूडेंट्स का नहीं क्वालिफाई हुआ, पहले तो आप अपने, एक बहुत बड़ी बच्चे जो गलती करते हैं, जो मैंने देखा स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करता है, वो अपनी रिस्पॉन्स शीट की एनालिसिस नहीं करता है। ठीक है, आपके पास आपकी रिस्पॉन्स शीट, उसकी एनालिसिस करिए, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्यों गलत हुए, वाज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, या आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, या आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन ठीक नहीं था। हो सकता है आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस आते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आप 100% सही कर सकते थे, और वो आपने छोड़ के किसी और क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया। ठीक है, तो उस वजह को ढूंढिए कि आपकी प्रिपरेशन में कमी थी। और मैं फिर बोलूँगा, सोशल मीडिया और यूट्यूब से बहुत केयरफुल रहिए। जिन टॉपिक्स में परेशानी, उनके लिए इनको यूज़ करिए। और जो बच्चे उस तरह से तैयारी कर रहे हैं ना कि क्वेश्चन सॉल्व कर करके तैयारी कर रहे हैं, है ना, सेल बायोलॉजी को 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उनको इस एग्ज़ाम के बाद समझ में आ गया होगा कि इस तरह से CSIR JRF एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। वो सभी स्टूडेंट्स जिनको लग रहा था कि ढेर सारे क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और क्वालिफाई हो जाएगा, आपको समझ में आया होगा। अगर प्रॉपर तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट सी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अगर एक भी स्टेटमेंट आपको नहीं आता तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो अगर आप ये सोचें क्वेश्चन सॉल्व कर करके हम काम चला लेंगे तो मुश्किल में फंसेंगे। दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे खूब शोर मचाया जा रहा है, पार्ट बी से JRF क्वालिफाई होगा। बिल्कुल नहीं होगा। पार्ट ए, बी, सी तीनों रोल प्ले करेंगे, और पार्ट बी के साथ एक कंस्ट्रेंट आता है कि पार्ट बी इंफॉर्मेटिव होता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती, लॉजिक नहीं होते बहुत सारे क्वेश्चंस में। वो इन्फॉर्मेशन याद है तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा। चॉइस भी कंपैरेटिवली कम है, इसलिए पार्ट बी पे भी मेहनत करिए और पार्ट सी पे ज़्यादा मेहनत करिए। पार्ट सी 25 में 25 क्वेश्चन करने लायक होता है। आप प्रॉपर रेफरेंस बुक्स, जो भी अच्छी बुक्स उनको फॉलो करिए, पूरी कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, कैप्सूल्स में नहीं पढ़िए ये टॉपिक पढ़ लें, ये टॉपिक पढ़ना। अगर आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सेल साइकिल रेगुलेशन पढ़िए, सेल सिग्नलिंग पढ़िए, कैंसर पढ़िए, एपोप्टोसिस पढ़िए, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़िए, हर चैप्टर को रीड करिए। अगर आप मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो DNA स्ट्रक्चर से लेकर DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन, रेगुलेटरी RNA, सब कुछ पढ़िए, कुछ भी नहीं छोड़िए।
ठीक है। और फोकस करिए, देखिए कुछ यूनिट्स हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लाइक मैं फिर से वो दोहराना चाहूँगा, ऑब्वियसली हमेशा इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उस पर तो ज़रूर ही फोकस करना है। जेनेटिक्स हो गया, ये कुछ ऐसे एरिया जिनमें आप बहुत कम एफर्ट पे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गया, कुछ एरियाज प्रिपेयर भी करेंगे तब भी आप आराम से, इस बार भी देखिए ड्रोसोफिला पे क्वेश्चन है, सी एलिगेंस पे क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन पे क्वेश्चन है, स्पेसिफिकेशन की कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले कई बार बोला हुआ है। तो आप सही से फोकस करिए, ठीक है। सेल बायोलॉजी ऑलमोस्ट पूरी तैयार करिए, मॉलिक्यूलर पूरी तैयार करिए, बायोकेमिस्ट्री मैक्सिमम एरिया कवर करिए, इकोलॉजी पे बहुत अच्छे से फोकस करिए, प्लांट फिजियोलॉजी, डेप बायो, दोनों सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से तैयारी करिए, स्ट्रेट वे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो एरियाज मार्कआउट, मेथड से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, जीन क्लोनिंग टेक्निक्स हो जाए या बायोकेमिकल टेक्निक्स हो जाए, उन पे फोकस करिए, ठीक है। आज ऑब्वियसली आप दुखी होंगे, परेशान होना वाजिब भी है, आपने इतनी मेहनत करी और आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, दैट्स ओके विद यू, दिस इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यू शुड बी रेजिलियंट, बाउंस बैक करिए एंड फाइट फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम, और सही तरीके से करिए, सही रेफरेंस मटेरियल फॉलो करिए, प्रॉपर पढ़िए। ये PDF नोट्स 4 पन्ने यहाँ से 4 पन्ने वहाँ से पढ़ के, और वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल छोड़ जाइए आप जो लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ाने में लगे हुए हैं कि 8000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे मेरा JRF हो जाएगा, या उन वाली किताबों से बचिए जो 20 साल के क्वेश्चन आपसे सॉल्व करा रहे हैं। ये साइंस की फील्ड है, आपने देखा इस बार के पेपर में कितने क्वेश्चन रिसर्च बेस्ड हैं। जो बच्चे 20-20 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे थे, अब उनको रियलाइज़ हुआ है। अभी बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन कर करके बता रहे, सर मैंने सारे क्वेश्चन 20 साल के सॉल्व कर रखे थे, हर क्वेश्चन सॉल्व, तब भी मेरा नहीं हुआ। बात वो नहीं आपने क्वेश्चन कितने सॉल्व करे, आपने कॉन्सेप्ट पे कितना कमांड किया हुआ है। चैप्टर्स पढ़िए, बार बार थ्योरी पढ़िए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे क्वेश्चन कहीं फंसने वाले, आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन नहीं फंसने वाले। प्रॉपर रेफरेंस मटेरियल फॉलो करिए, अच्छे से मेहनत करिए और अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करिए। पार्ट ए को मिस नहीं करिए, पार्ट बी में थोड़ा सा सेंसिबल रहिए। आप मान के चलिए कि पार्ट ए बी में बहुत हाई स्कोर करना मुश्किल होता है, बट पार्ट सी 100% स्कोर करने लायक होता है, ठीक है। तो डिसअपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हर मुश्किल समय के बाद एक अच्छा समय भी आता है आपके लिए। हो सकता है नेक्स्ट रिज़ल्ट में आप जून 2024 में अच्छे रिजल्ट्स के साथ क्वालिफाई करें। एक बार फिर मौका है अपनी नॉलेज को ब्रश अप करने का, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने का। आने वाले समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। मेरी ओर से, कैटलिस्ट की ओर से कोई भी हेल्प चाहिए, ऑलवेज देयर। हम लोग, आप देख रहे हैं अभी डॉक्टर शमा शुक्ला ने पिछले पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसे आप सॉल्व करें, आप देख रहे हैं कैटलिस्ट की थ्योरी की बुक से स्ट्रेट अवे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मैंने एक मॉलिकुलर मार्कर का वीडियो भी रिलीज़ किया था, आप देखिए 5 क्वेश्चन मॉलिकुलर मार्कर के आए। तो जो CSNET लाइफ साइंस की, जो मेरी फंडामेंटल लाइफ साइंसेस की वॉल्यूम 1 की जेनेटिक्स की बुक है, उसके 2 पेजेस से वो 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के सॉल्व हो रहे हैं। अभी इस टाइप के और भी ढेर सारे वीडियोस हम लोग रिलीज़ करेंगे, उनको वॉच करिए, ढंग से बुक्स रीडिंग करिए, हर पेज को बहुत ईमानदारी से पढ़िए, आपका ज़रूर क्वालिफाई होगा। ऑल द बेस्ट।